हरिओम गुरु प्रेमियों, जब हम कभी दुखी होते हैं, कभी हमारे ऊपर बहुत गहरा दुख पड़ता है, तो भगवान को चलिए एक पत्र लिखते हैं। तब एक पत्र भगवान को, आज हम भगवान जी को एक पत्र लिखते हैं। प्रिय ईश्वर, आपने हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी है, उसका दिल से शुक्रिया करते हैं। प्यारे भगवान जी, यदि हर इंसान चाहे तो कोई ना कोई कमी निकाल कर आपसे शिकायत रख ही सकता है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख या पीड़ा नहीं हो। सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर है। अतः आज हम आपसे ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे जो हमारे नकारात्मक होने का परिचय कराती है, लेकिन आज हम आपको उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्हें शायद शिकायतों के कारण हम कभी देख ही ना सके। प्यारे प्रभु, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें मानव के रूप में जन्म दिया ताकि हम आपके पथ पर चल सकें। मैं शुक्रिया करूं तो तेरा कहाँ तक करूं। मैंने सिर झुकाया कम, पर तेरा करम बहुत है मेरे परवरदिगार, बहुत है। आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने हमें देखने को सुंदर आंखें दी, उसके लिए शुक्रिया। आपने हमें रहने को प्यारा सा घर दिया, उसके लिए शुक्रिया। आपने हमें अच्छा भोजन दिया है, उसके लिए शुक्रिया। आपने हमें हमारा ध्यान रखने वाले माता पिता दिए हैं, उसके लिए शुक्रिया। ध्यान रखने वाली और सीखने वाली मासूम 2 बहनें दी हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसके लिए शुक्रिया। आपने हमें बार बार मुश्किल से उबारा, उसके लिए शुक्रिया। आपने हमें अंधेरे से लड़ना सिखाया, उसके लिए शुक्रिया। आपने हमें मानवता के लिए जीने का मार्ग दिखाया, प्रभु उसके लिए शुक्रिया। हमने समय नहीं दिया पूरा, तब भी आपने हमें भरपूर प्यार दिया, उसके लिए हे परवरदिगार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें सबसे मधुर व्यवहार करना सिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मीठी वाणी दी, उसके लिए शुक्रिया। आपने हमारी आधारभूत ज़रूरतें पूरी की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने हमें प्रेम का सही मार्ग समझाया, उसके लिए प्रभु आपका शुक्रिया। आपने हमें हालातों से लड़कर जीतना सिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गलतियों के बाद भी कभी आपने साथ नहीं छोड़ा, उसके लिए आपका शुक्रिया। हमें बिना स्वार्थ और बिना अपेक्षा के प्यार करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत प्रभु शुक्रिया। आत्महत्या मुश्किलों का हल नहीं, ये सिखाने का भी आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ना उम्मीदों की उम्मीद बनना, ये सिखाया, उसके लिए आपका शुक्रिया। दूसरों से पहले खुद की कमियां देखना सिखाया, उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार में सिर्फ दिया जाता है, लिया नहीं जाता, ये एहसास कराने का आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो आपने हमें ये बताया। हमारी निजता और गोपनीयता को बुरी नज़रों से बचाए रखना, उसके लिए आपका शुक्रिया। गलत एवों से निकलकर पवित्र जीवन का आनंद दिलाया, उसके लिए शुक्रिया। हर एक निवाला भोजन का जो हम खाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक सांस जो हमें मिलती है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दिल में जो मासूम सपने दिए हैं कुछ अच्छा कर जाने के, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निराशा से निराकरण नहीं होता, यह समझाने के लिए बहुत बहुत गुरु तुम्हारा शुक्रिया। ब्रह्मचर्य आधार है महान चरित्र का, इस राह पर मोड़ने के लिए मेरे परवरदिगार परम सतगुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नारी का सम्मान करना सिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों दिलों को जोड़ने का
माध्यम इस पत्र को बनाया। आपका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत प्रभु शुक्रिया। गुरु तुम ना मिलते तो हमारा जीवन कैसा होता। कोई पैरा तो नंगे फिरदे, सिरते लबते छावा, मैन दाता ने सब कुछ दीता, क्यों ना शुक्र मनावा, मैं क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। बहुत बहुत शुक्राने हैं भगवान जी के, जो कि अनमोल ज्ञान से हम सभी को नवाजा। और भगवान यही कहते हैं, दादा भगवान ने हमेशा यही बताया कि तुम शुक्र 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 करते चलो, शुक्राना मुस्कुराना, यही तुम्हारा कहना है। हमेशा मुस्कुराते रहो और शुक्राने भगवान के गाते रहो। आज आप सब भी भगवान जी को एक लेटर लिखें, जिसमें अपने दिल की सारी बातें उन्हें आप बता सकते हैं। हो सकता है कि आप संसार में किसी को ना बता पाएँ, लेकिन भगवान को आप दिल से बता सकते हैं। यही अभी आपका टास्क है अच्छी आदतों के लिए। अगर आप कोई भी बात आपके दिल में आती है, आपको दुख देती है, आपको अंदर से पीड़ित करती है, तो आप अपनी पीड़ा भगवान को एक लेटर के थ्रू लिख करके बता सकते हैं। कोई देखे ना देखे, वो पालनहारा देख रहा है, कोई सुने ना सुने, वो परवरदिगार जरूर सुनता है। लेकिन सच्ची भावना से दिल के अंदर, कहते नहीं कि दिल में जैसे कि एक कोई ऐसी बात जो कभी कभी जैसे दिल से निकलती है, ठीक है, तो उसी तरह से आप दिल से भगवान को याद कीजिए, भगवान को अपनी बात लिखिए। दुनिया से कहने जाएंगे तो दुनिया हंसी बनाएगी, हंसी उड़ाएगी, लेकिन अगर भगवान से कहेंगे तो भगवान हंसी नहीं बनाएगा और हंसने के लायक आपको बनाएगा। वो शक्ति देगा, वो मजबूती देगा कि आप उस दुख को सहन कर जाएंगे। तो इसीलिए अब कभी प्रेमियों, अगर आपके पास कोई मुसीबत आती है, आपका कोई निवारण अगर नहीं निकल रहा है, तो आप एकांत में शांत होकर के बैठिए, उस परवरदिगार से एक तार जोड़िए और उस परवरदिगार को एक तार लिखिए, यानी कि एक लेटर लिखिए। उसमें आप अपने दिल की सारी बातें लिख दें। ऐसा करने से जब आप अपने दिल का कोई भी, चाहे वो खुशी का पल हो या आपके पास दुखी का पल हो, अगर आप उस लेटर में लिखते हो भगवान के प्रति, तो भगवान उसे ज़रूर से ज़रूर स्वीकार करेगा। लेकिन इसके लिए बस ये है कि आपके अंदर सच्ची भावना का समावेश होना चाहिए, क्योंकि जैसे रसगुल्ला कहने मात्र से हमारा मुंह मीठा नहीं होता है, उसको खाने मात्र से ही हमारा मुंह मीठा होता है, ठीक इसी प्रकार से भगवान तुम्हारी भावनाएं देखता है, तुम्हारा सच्चा प्यार देखता है। और आप ऐसा ज़रूर से ज़रूर करिए, तो भगवान आपके पास हर पल हाज़रा हुजूर हैं, आपके समक्ष हैं और आपकी बातों को वो अपने सराखों पर ज़रूर से ज़रूर उठाएगा। हरि ओम तत्सत।